Hello everybody. So we are at day 56 for day target series, and as we all know that we are preparing for assistant stenographer CBT, and we do daily mock analysis in the morning. So today we are here for another one. So before starting the video, I would like to ask you kindly subscribe my channel and like this video to stay tuned, and let's start this video. So yesterday in day target series for previous year mock challenge, I have given this as target to attempt. यहाँ पे ये वाला पेपर था 2023 का था और 13 अक्टूबर शिफ्ट 1 का था जिसमें मेरे मार्क्स आए इट्स ओनली 141.8 और रीजनिंग तो बहुत ही इजी था, इससे इजी रीजनिंग नहीं आ सकती थी बट मेरा रॉन्ग हो गया। बेसिकली सिलोगिज्म के क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए एंड वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में। इफ़ यू थिंक कि सब चीज़ें आ रही होती है, पेपर बहुत इजी है या फिर रीजनिंग भी बहुत इजी है तो सब हो जाएगा, उसके चक्कर में ये मेरा सिलोगिज्म का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। एंड एक क्वेश्चन था उसमें ट्रायंगल काउंट करना था फिगर वाला, वो भी रॉन्ग हुआ। एंड एक क्वेश्चन था वो सीरीज का था, तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। बाकी 42.8 इट्स गुड स्कोर। 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट्स माई टारगेट, बट येस आई एम ऑन अ गुड नोट। इफ़ आई टॉक अबाउट जीएस तो जीएस में 17.8 एंड जीएस का सबको पता है, इट्स लाइक एन ओशन, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता, बट फिर भी परमार सर का जो PYQ पार्ट 4 है इट्स गुड, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं यहाँ पे। एंड 17.8 है, कोई बात नहीं, विल डू इट एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट, अभी भी टाइम है। एंड इंग्लिश माई फेवरेट, माई स्ट्रेंथ 81.2। मेरे मोस्टली क्वेश्चंस वोकैब में रॉन्ग हो रहे हैं, एरर वाला मेरा रॉन्ग नहीं होता, बहुत कम रॉन्ग होता है, बट येस वोकैब इज़ द सेक्शन वेयर आई नीड टू वर्क अ हेल लॉट, इवन आई डू, बट कुछ श्योरिटी नहीं है कहाँ से वोकैब आ सकता है। एंड आई विश कि अप टू मिड जुलाई मेरे वोकैब के भी आंसर सही होने लग जाए। एंड विल मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ काजल हैज़ एन इंक्लिनेशन फॉर हिस्ट्री। यहाँ पे पहले तो ये बताओ कि आपका ये सही हुआ या रॉन्ग हुआ, बिकॉज़ मेरा ये क्वेश्चन स्किप था, मैंने इसको स्किप कर दिया था, अनअटेम्प्ट कर दिया था, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज इन दिस एप्टीट्यूड या फिर एडॉप्टिव, बट इसका आंसर होगा एप्टीट्यूड, एडॉप्टिव नहीं होगा, इसलिए कन्फ्यूज़न में आकर के थर्ड गो में मैं इसको छोड़ दिया, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, बिकॉज मार्क्स डिडक्ट हो, उससे अच्छा है कि मैं इसको ऐसे ही जाने दूँ। मीनिंग की बात करें तो एल्टीट्यूड का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब हाइट होता है, तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं था इस सेंटेंस के साथ, तो ये तो नहीं होने वाला था। एटीट्यूड का मतलब नहीं पता है तो जान लो, इसका मतलब होता है द वे यू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ एनी वन। एंड अडॉप्टिव का मतलब होता है जिसको हम किसी को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज अडॉप्टिव। आई थॉट अडॉप्टिव एंड अडेप्टिव में मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न हो गया, बट ठीक है, अडेप्टिव यहाँ पे था भी नहीं, तो इसका आंसर एप्टीट्यूड होगा। ऑल्दो हम ऑप्शन एलिमिनेट करते साथ हो जाता, बट मैंने ट्राई किया बट वो नहीं हो पाया, सो लेट इट बी। नेक्स्ट इज़ टिमोरस का एंटो बताना था, जस्ट लुक आई हैव टेकन ओनली 20 सेकेंड। एंड इसका तो टिमोरस का एंटोनिम बताना था। यहाँ पे इम्बेसिलिक का मतलब मुझे पता था, विच मीन्स वी एक्सट्रीमली फुलिश बिहेव करने वाला। मगी बेसिकली हम वेदर के लिए यूज़ करते हैं, जब काफ़ी वार्म एंड ह्यूमिड वेदर होता है तो उसको मगी वेदर कहा जाता है। एंड बैड गियर्ड का मतलब होता है जिसको हम बार बार हैरस करते हैं। सपोज़ कोई है जिसको बहुत बार टॉर्चर किया गया है तो ही विल बी नोन एज बैड गियर्ड गाय। एंड ब्रेजन का मतलब होता है, इट मीन्स बोल्ड, शेमलेस, ठीक है, शोइंग नो रिस्पेक्ट। तो गाइज ये सारे ही वर्ड्स की मीनिंग मुझे कहीं ना कहीं आती थी, बट प्रॉब्लम ये था कि मुझे टिमरस का मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मैंने भी इसको अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि जितने भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है सबकी मीनिंग डिफरेंट थी। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच गॉट रॉन्ग, आई हैव टेकन 16 सेकेंड्स। यहाँ पे बताना था कि क्या ऑप्शन फिल होगा। बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं एग्जाम में स्टैनो के। सो आई मार्क दिस आउट हियर विच इज़ रॉन्ग। ये मैंने जैसे ऐसे गेस करके लगा दिया था कि आई गेस इन तीनों का एलिमिनेट करके ये वाला ऑप्शन होगा, तो यही वाला हो सकता है, बट ये रॉन्ग हो गया। इसका आंसर डिश आउट नहीं होगा, फार्म आउट होगा। फ्रेजल वर्ब का इन चारों का मतलब क्या होगा ये आप लोग ढूंढ लेना, ये आप लोग देख लेना, या फिर कहाँ ढूंढूंगी, काम करते हो मैं बता देती हूँ, उससे मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है एंड इट्स बेटर कि इसको हम अभी जान लें, वरना फिर छूट जाएगा तो फिर पता नहीं बाद में बता पाऊँ या नहीं। तो राइट आउट का मतलब होता है किसी के बारे में गॉसिप करना। एंड मैन अप का मतलब होता है टू शो ब्रेव। नाम से पता चल रहा है कि मैन अप है, तो डेफिनेटली किसी ब्रेवरी की बात हो रही होगी। एंड फार्म आउट का मतलब होता है इसका होता है किराए पे देना। एंड डिश आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना। आई होप इट्स क्लियर।
सो अगर आप इस स्टेटमेंट रीड करोगे, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे फार्म आउट वाला ही आंसर सुटेबल होगा। आई थॉट कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि जब तक न्यू स्टाफ हायर नहीं होते वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, बट नहीं, फार्म आउट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज़, ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन था एंड मुझे आता था इसका मीनिंग, बट आंसर में यहाँ पे ऑप्शन में मार्क हुआ है, इसका आंसर वर्चुअस होगा। मैंने फ्लोरेशन मार्क किया था, बट पता नहीं क्यों रॉन्ग है। देखो, जैसे मैंने देखा डिकेडेंट का एंटोम बताना है, मैंने जस्ट 2 सेकंड लिया, मैंने मार्क कर दिया। इसके लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ा था कि क्या होगा क्या नहीं। डिकेड का मतलब होता है डिक्लाइन करना, तो डिक्लाइन का एंटो क्या होगा, जो फ्लॉरिश करे, बट ये रॉन्ग है। इसका आंसर वर्चुअस होगा। इन्फ्लेम का मतलब होता है आग लगाना या फिर समथिंग भड़काना, इंस्टिगेट करना। इसका मतलब फ्लोरेसेंट का मतलब होता है मतलब लुमिनिसेंट, तो आई थॉट इसका मतलब ये होता होगा, बट नो, इसका आंसर वर्चुअस है। एंड मफल्ड का मतलब होता है जैसे समथिंग लो वॉइस या फिर स्कम्बंट, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली नहीं होता, तो मैंने फ्लोरेसेंट टिक किया था, ये भी रॉन्ग। देख रहे हो वो कैप कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, लगता है ये वाला होगा, बट नहीं, दूसरा ऑप्शन इसका होता है सही। नेक्स्ट इज़ फिलर्स। फिलर तो बहुत ईजी थे, बट फिर मेरा रॉन्ग हो गया। इसका आंसर 69 में फिल करना था ब्लैंक नंबर 4 के लिए। यहाँ पे क्या होगा, एक बार रीड करो, वीडियो को पॉज करो, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने मार्क किया था एक्सटेंशन, बट यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं, डाइवर्सिफिकेशन होगा। फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक में क्या फिल होगा, एक बार सोल्यूशन को ओपन करके देख लेना और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट था इसी फिलर में ब्लैंक नंबर 5 में क्या फिल होगा। यहाँ पे मैंने इन मार्क किया था, बट यहाँ पे इन नहीं होगा, 2 होगा। आई थॉट कि यहाँ पे वेल अडेप्टेड इन द इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, इन्वायरमेंट में होगा, बट नहीं, यहाँ पे 2 होगा। अभी क्यों होगा ये मुझे नहीं पता, बट येस, आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस आई कुड से कि हाँ, जब 2 का यूज़ होता है तो समथिंग एक रिलेट होता है किसी एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, रीड करें, तो पता चल रहा है कि उनके जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में बात हो रही है इन्वायरमेंट की तरफ, और जो लिंक हो रहा है डायरेक्शन में, यानी उनके टूवर्ड्स बात हो रही है, 2 के साइड बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का यूज़ हुआ है। एंड आज के लिए गाइस आप लोगों का टारगेट होगा रिवीजन के लिए ये वाला टॉपिक कर लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी इसमें आर्टिफैक्ट्स मिले, कहाँ से क्या मिला है, ग्रेट बात, ग्रैनरी, ईच एंड एवरीथिंग, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 5, ये रिवीजन के लिए हो गया। एंड टॉपिक में ये वाला, एंड एट द लास्ट ये वाला सिर्फ 2 आज हम करेंगे मॉक में। जो भी स्कोर आएगा मुझे कमेंट में करके बताना। एंड सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, गुड लक।